Good morning, all of you. I hope you all are fine and happy. Okay, so today we will learn our chapter number 7, Ria's train got late, part 2. Okay, so in previous video we have already seen that कि Ria's train come to वडोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी. ओके, सो रिया का ये सब देखा था. सो ये सब यहाँ पे बताया गया था कि वो लोग ठेपला खाकरा खाते हैं, वो लोग नाश्ता करते हैं. एंड देन रिया और इसकी जो फैमिली होती है वो रेलवे स्टेशन वाले क्या फैसिलिटी देते हैं वो सब हमने देखा था कि रेलवे क्या फैसिलिटी देता है अपने पैसेंजर्स को और वो कैसे काम करता है. ओके, सो ये सब हमने यहाँ पे देखा था. फिर रिया ये ब्रिज देखती है कि जहाँ से उसकी ट्रेन पास हो रही थी. इधर आजू बाजू में व्हीकल्स खड़े होते हैं क्रॉसिंग के लिए, रेलवे क्रॉसिंग के लिए. और वो देखती है कि वो लोग कैसे खड़े रहते हैं, कितनी दूरी पे खड़ी रहते हैं. सो ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव लर्न कि आगे वो कौन सी न्यू चीज़ देखती है और उसकी जर्नी कैसे रहती है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड. Suddenly, the sounds of moving train changed. Kut 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 kut. I opened my eyes. Guess what I saw? My train was crossing over a big river on a very long bridge. Mother said it is a bridge of Narmada River. This is the biggest river of Gujarat. It is water is given to far away areas through canal. So बाद में जब उनकी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है सो वो विंडो वाली सीट पे बैठ जाती है और उसकी आइज़ थोड़ी बंदी होने वाली होती है कि शी हियर अ वन साउंड. वो साउंड कैसे था? खुद 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 खुद. ओके, आई ओपन माई आइज़. सो शी ओपन हर आइज़ एंड वो क्या देखती है? माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर. उसकी जो ट्रेन थी वो एक रिवर का क्रॉस कर रही थी ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. वो बोलते वो जो ब्रिज था और वो बहुत लॉन्ग था, मतलब बड़ा था. उसकी मदर ने उसको बताया इट इज़ अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर. वो कौन सा ब्रिज था? ये नर्मदा रिवर का ब्रिज था. दिस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात. उसकी मदर उसको बताती है कि ये रिवर जो है वो गुजरात की सबसे बड़ी रिवर है, मतलब इट इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात. इट्स वाटर इज़ गिवन टू फार अवे एरियाज थ्रू कैनल. जो नर्मदा रिवर का वाटर है वो कैनाल के थ्रू बहुत सारे एरियो में पानी देता है. आफ्टर अ वाइल अनदर ट्रू ब्रिज वेयर सीन. स्मॉल व्हीकल्स वेयर पासिंग थ्रू इट. सो देखती है कि उसके बाद उसने 2 ब्रिज और देखे थे जिसमें स्मॉल व्हीकल्स जो हैं वो पास हो रहे थे. फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज़ कॉल्ड गोल्डन ब्रिज. हर फादर सेड दैट कि ये जो ब्रिज है, जो फर्स्ट ब्रिज है उसको बोलते हैं गोल्डन ब्रिज. ओके, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज. वो जो ब्रिज था वो स्ट्रॉन्ग था और ओल्ड था, वो काफ़ी पुराना ब्रिज था. द अनदर ब्रिज बिसाइड इट इज़ अ बिल्ड ओवर रिवर नर्मदा. इसके बाद जो दूसरा ब्रिज जो है वो नर्मदा के ऊपर बना हुआ है. इट इज़ नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया. इसको सबसे बड़ा ब्रिज बोलते हैं और इसका नाम क्या था? केबल ब्रिज ऑफ इंडिया. जो नर्मदा की साइड पे ब्रिज बना हुआ है वो एक केबल ब्रिज है और वो सबसे बिगेस्ट ब्रिज है इंडिया का. ओके, थ्रू इट इज समर द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर. सम फिशरमैन वेर सीन स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट. द ब्रिज वॉज लॉन्ग सो वी इंजॉयड वॉचिंग सराउंडिंग्स. सो उसके फादर बताते हैं कि जब समर का टाइम होता है सो ये जो रिवर होती है उसमें फुल पूरा पानी होता है और यहाँ पे फिशरमैन आते हैं. वो पानी में नेट रख देते हैं, बोटिंग करते हैं और पानी नेट बिछा के वो लोग फ़िश को और मतलब फ़िश बाहर निकालते हैं. और जो ब्रिज है वो बहुत बड़ा है. सो हम लोग बहुत कुछ देखने को, हमें अपने ट्रेन में बैठे बैठे हमें बहुत कुछ देखने को न्यू मिलेगा. Father said, our train passed through the bridge of Sabarmati, Vatrak, Mahisagar and Vishwamitri while you both were sleeping. उनके फादर ने बताया कि हमारी जो ट्रेन थी उसने बहुत सारे ब्रिजेस क्रॉस किए थे जिसमें आया था साबरमती, वट्रक, महिसागर एंड विश्वमती.
बट यू बोथ वेयर स्लीपिंग, जब तुम लोग सो रहे थे तब हमने इतने सारे ब्रिजेस ऑलरेडी क्रॉस कर लिए थे. ना ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम, डोंट मिस टू सी इट. सो अभी उसके फादर बताते हैं कि अभी तापी रिवर का ब्रिज आएगा जो कि कहाँ आया, सूरत में. सो वो आने वाला है, सो डोंट मिस टू सी इट, इसको मिस करना अच्छा नहीं होगा. It was delightful to see the scene outside the window. Fields full of green crops were visible near riverbank area. In some field there was farming of bananas. Green trees are seen all around. The breeze was very cool. सो उसके पापा बताते हैं कि जो ये लोग विंडो के बाहर सब सीन देख रहे थे वो पूरा ग्रीनरी था. फील्ड जो थे में जो खेत थे वो फुल ऑफ ग्रीन थे. वहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स नज़र आ रही थी ग्रीन कलर की. और वो जो ब्यूटीफुल सीन था वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था. वे विजिबल नियर रिवर बैंक एरिया. इन सम फील्ड, वो बताते कि कुछ फील्ड में फार्मिंग थी बनाना की, मतलब उसमें बनाना के खेत थे. और ये सब जो था ग्रीन ट्रीज सीन ऑल अराउंड, सब आजू बाजू पूरे ग्रीन ट्रीज देखने को मिल रहे थे. द ब्रीज वॉज वेरी कूल. ब्रीज मतलब तो हवा. सो बोलते हैं कि जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा कूल चल रही थी. आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप्स ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम. वो बताती है कि गांधीधाम में उसने कभी ये सब एक्सपीरियंस ही नहीं किया था. वी वेयर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन. तो बोलती है कि हम लोग ये सब सीन जो थे वो बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे. व्हेन ममास कॉल्ड ऑन माई मदर्स मोबाइल When Mamas called on my mother's mobile, he was coming to the railway station to pick us up. So my mother told that our train was 2 hours late. We will reach at 10:25 instead of 8:25. So वो बोलती है कि जब हम लोग ये सब सीन इंजॉय कर रहे थे वो टाइम पे मेरे मामा का फ़ोन आया था मेरे मदर के मोबाइल पे. सो वो मेरी मम्मी को बताते हैं कि वो हम लोगों को रेलवे स्टेशन पे पिक करने आएंगे. बट मेरी मम्मी उनको बताती है कि आर ट्रेन वॉज 2 hours लेट. सो वी विल रीच 10:24 इंस्टेड ऑफ 8:25. वो उसके मामा को बताती है कि हमारी ट्रेन 8:25 के बदले में 10:25 को पहुंचेगी बिकॉज आर ट्रेन 2 hours लेट. ओके, मतलब उनकी 2 hours ट्रेन लेट थी जिसकी वजह से वो लोग लेट पहुंचेंगे. तो अभी सुबह में 9 बज रहे हैं. ऑलरेडी यू हैव सीन ना, इधर घड़ी दी हुई है तो इधर कितने बजे, 9 o'clock. आवर ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू वन बिग सिटी. तो वो बोलते हैं कि हमारी जो ट्रेन थी वो एक बिग सिटी से पास हो रही थी. ऑन द वे देयर वेर मैनी ब्रिजेस ऑफ रोडवे. ऑन द बोथ साइड ऑफ रेलवे ट्रैक बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट वेयर सीन. सो बोलती है कि रोड के जो ब्रिज थे, मतलब रोड के साइड के जो ब्रिज थे वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे. और रेलवे ट्रैक्स के बोथ साइड्स पे हमें बिग बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी और मार्केट्स दिखाई दे रही थी. फादर सेड दैट इट इज़ अ सूरत सिटी. उसके पापा बताते हैं कि अभी हम जहाँ पे एंटर हो रहे हैं वो कौन सी सिटी है, सूरत सिटी. दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड. उसके फादर बताते हैं कि सूरत सिटी जो है वो डायमंड का बिजनेस करने के लिए बहुत फेमस है और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है. टेक्सटाइल मीन्स क्लोथ मार्केट. ओके, क्लोथ मार्केट के लिए सूरत और डायमंड के लिए सूरत बहुत ज़्यादा फेमस है. दिस इज़ द सेकंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद. उसके पापा बताते हैं कि गुजरात में सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद है, उसके बाद सूरत बिग सिटी है. ट्रेन स्टॉप व्हेन स्टेशन कम. सो उसके पापा बताते हैं जब भी स्टेशन आ जाएगा तो ये जो ट्रेन है वो सूरत स्टेशन पे स्टॉप हो जाएगी. मैनी पैसेंजर वेयर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म. हियर सम वेयर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस वेयर सीन. सम वुमेन हैड worn साड़ी like dhoti, while some men are wept white dhoti like lungi. Some people's language was also different. So जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो देखती है कि बहुत पैसेंजर्स जो है वो प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं. कुछ पीपल ने डिफरेंट ड्रेसेस वो देखती है कि बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट क्लोथ वियर किए हैं. सब ने एक जैसे वियर नहीं किए. कुछ वुमेन्स ने साड़ी पहनी है, कुछ वुमेन ने ड्रेस वियर किए हैं, कुछ मैन ने धोती पहनी है, कुछ ने लुंगी पहनी है
और सारे पीपल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. ओके, जो सारे पीपल्स हैं उनका मतलब क्लोथ का वेयरिंग का स्टाइल डिफरेंट था, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी. फादर सेड people of different state have settled here for business. Her father told that कि इधर जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग यहाँ पे आके सेटल हो चुके हैं बिजनेस करने के लिए. सो हियर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन. सो इसलिए आपको यहाँ पे जो उनके कपड़े दिखेंगे और लोग दिखेंगे वो डिफरेंट होंगे. फादर ब्रॉड सुथार, फेनी एंड घारी विच आर फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत. सो उसके पापा जो है वो घारी लेते हैं एंड सुथार फेनी लेते हैं. द ट्रेन हॉल्टेड फॉर 5 मिनट्स एंड देन मूव. तो सूरत स्टेशन पे जो ट्रेन थी वो 5 मिनट्स रुकेगी एंड देन उसके बाद मूव हो जाएगी. फादर सेड वापी वुड कम सून आफ्टर नवसारी एंड वलसाड. वी वुड रीच वापी विद इन आवर. सो आवर फादर टोल्ड दैट कि when the train moved in Surat, so come now after Navsari and Valsad, we reach Vapi in 1 hour. So उसके पापा बोलते हैं कि सूरत से ट्रेन मूव होगी, उसके बाद वापी आएगा, पर वापी आने से पहले नवसारी और वलसाड़ आएगा, उसके 1 आवर बाद वापी हम लोग रीच हो जाएंगे. मदर इन्फॉर्म मामा बाय फोन दैट आवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन आवर. सो उसकी मम्मी क्या करती है कि अपने ब्रदर को, मतलब उनके मामा को फ़ोन करती है, बताती है कि 1 आवर में हम लोग वापी रीच हो जाएंगे. हिमाक्ष एंड आई वेयर हैप्पी टू रीच इन मामाज होम. अवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी वेयर वी हैव टू गॉट डाउन. सो वो बताती है कि मामा के घर जाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और कुछ ही टाइम में वापी आ जाएगा और हमारा स्टेशन वापी पे, हम लोग वापी पे उतर जाएंगे, वापी स्टेशन पे उतर जाएंगे. Mama called that they had reached the station to pick us up. Our journey was long, but Himaksh and I enjoyed a lot. So बोलती है कि मामा हमें स्टेशन पे पिक करने आएंगे और हिमाक्ष और मेरी जर्नी हम लोगों ने लॉन्ग रही बट हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया. नाउ आई पेनिंग ऑफ माई डायरी, आई शेल राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग इन मामाज होम. सो डायरी को क्या बोलती है कि अभी मैं तुम्हें बाद में लिखूंगी जब मैं मेरे मामा के घर पे पहुंच जाऊंगी. जब तक के लिए बाय बाय. ओके, इधर देखो 29 में 2025 हो रहे. ओके, सो इधर आपको सब दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया. ओके, सो हमने देखा कि गांधीधाम से चलने के बाद उसने बहुत सारी सिटीज़ देखी, उसने बहुत सारे ब्रिजेस देखे, उसने बहुत सारा knowledge gain किया. So in our next video we will learn chapter textbook question answer. Okay, so जब तक के लिए bye bye, stay home, stay safe, thank you.